तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है जेसिका। यहाँ पर हम जेसिका के फेस पर एक अजीब सी उदासी को देख पाते हैं, जैसे कि ये बहुत ही ज्यादा दुखी हो। हम आपको बता दें जेसिका एक बहुत बड़े सदमे से गुजरी है। सब चीज की वजह है उसके हस्बैंड की मौत, जो कि 6 महीने पहले ही हुई है। लेकिन जेसिका उस सदमे से अभी तक बाहर नहीं आई है और उसी वजह से वो अंदर है और उसकी दवाइयाँ भी चल रही है, उसका इलाज भी चल रहा है। लेकिन उसका इलाज सही तरह से नहीं हो पा रहा था। उसकी हालत पहले ही जैसी है, वो अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती। उसे हर पल अपने हस्बैंड की याद आती रहती है। अब इसी वजह से जेसिका ने फैसला लिया है वो इस घर को ही छोड़ देगी। शायद वो इस घर के साथ अपने हस्बैंड की यादों को भी पीछे छोड़ दे, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। खैर इसके बाद जेसिका अपना सारा सामान लेकर शहर से बाहर निकलने लगती है। उसे अपनी मंजिल में पहुंचने पर लगभग 4 दिन तो लगेंगे, लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी फिर से उलट पलट हो जाती है। अब जेसिका के साथ ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको कहानी एंड तक देखनी पड़ेगी। खैर इसके बाद हम जेसिका को हाईवे पर देखते हैं। वैसे तो हाईवे पूरा सुनसान होता है, लेकिन एक काले कलर की गाड़ी उसको बहुत देरों से पीछा कर रही है। वो जेसिका को अपने से आगे निकलने नहीं देती। अब जेसिका बहुत मुश्किलों से उस गाड़ी से आगे निकलती है, लेकिन जेसिका के सामने तब एक ट्रक आ जाता है। अब वो काली वाली गाड़ी जेसिका को साइड लेने नहीं दे रही थी। अब जेसिका चिल्लाते हुए कहती है, हटो वहाँ से, मुझे जल्दी से साइड लेने दो। लेकिन वो गाड़ी वाला उसकी आवाज नहीं सुनता और वो ट्रक जेसिका के पास से गुजरता है। जेसिका मरने से बचती है। अब जेसिका थोड़ी राहत की सांस लेती है, लेकिन वो काली गाड़ी अभी भी उसके पीछे थी। खैर इसके बाद अब 2 रास्ते आते हैं। वहाँ पर दूसरी वाली गाड़ी चली जाती है, जिसे देखकर जेसिका को बहुत राहत मिलती है। खैर अब रात हो चुकी है। अब जेसिका ने पूरा एक दिन का सफर कर लिया है। अब जेसिका अपने डैड को कॉल करती है। दोस्तों यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि जेसिका ने अभी तक किसी को भी नहीं बताया है, अपना घर छोड़कर कहीं पर जा रही है। खैर वो काली वाली गाड़ी जेसिका के पास से गुजरती है। जेसिका उसे देखकर डर जाती है। अब अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरकर जल्दी से अपने होटल की तरफ निकलती है। होटल पर जेसिका को अपने हस्बैंड की याद आ रही थी। वहाँ पर अपने हस्बैंड की कुछ फोटोज को देखती है। यह देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद वो सो जाती है। खैर इसके बाद अगली सुबह जब जेसिका अपनी गाड़ी में बैठकर जाने के लिए निकल जाती है, तभी अचानक से एक आदमी आकर उसके शीशे को नॉक करता है। वो जेसिका से कहता है कि आपने मुझे पहचाना। जेसिका कहती है, नहीं, आप कौन? फिर वो आदमी अपनी कार की तरफ इशारा करता है और ये काली कार उसी की कार है। मतलब कि जो आदमी जेसिका का पीछा कर रहा था, बल्कि और कोई नहीं, वो यही है। वो आदमी जेसिका से कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मेरी वजह से तुम्हें मुसीबत झेलनी पड़ी। दरअसल उस समय मैं फोन पे बिजी था, इसकी वजह से मैं तुम्हें नहीं देख पाया। आई एम सॉरी। वो ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। खैर इसके बाद जेसिका अपनी मंजिल की तरफ जाने लगती है, लेकिन फिर रास्ते में उसकी मुलाकात उसी आदमी से हो जाती है। हम देखते हैं कि उस आदमी की गाड़ी खराब हो चुकी थी और उसने अपनी गाड़ी बीच रोड पर खड़ी कर रखी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि जेसिका मारे ही वो रुका हो। वो आदमी जेसिका के पास आकर उससे कहने लगता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मेरे हाथ में चोट लगी हुई है और मुझे अपनी गाड़ी को साइड करना है। लेकिन जेसिका उसे बहुत बार मना करती है, क्योंकि जेसिका को उस पर शक होने लगा था। इसके बाद जेसिका वहाँ से चली जाती है। जेसिका को वो आदमी खास पसंद नहीं आया था। खैर जेसिका ने अपने पूरे दिन का सफर तय कर लिया है। वो रात को एक गेस्ट हाउस के पास रुकती है, लेकिन उसे तीसरी बार उसे काली वाली गाड़ी ही दिखाई देती है। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में पहुंचती है और वो वहाँ से भागने लगती है। जेसिका को उस आदमी से बहुत डर लग रहा था। अपनी गाड़ी को लेकर रात में ही वहाँ से निकल जाती है। लेकिन दोस्तों आज ऐसा लगता है जेसिका की आज किस्मत खराब है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसकी ट्रॉली का टायर पंचर हो जाता है और मजबूरन उसे अपनी गाड़ी से निकलना पड़ता है। एक तो उसे बहुत डर लग रहा था और ऊपर से इतनी रात हो रही है। फिर से वो आदमी अपनी गाड़ी लेकर जेसिका के पास आ जाता है और इस बार उसकी गाड़ी में बैठकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। उसके हाथ में एक इंजेक्शन भी होता है। वो इंजेक्शन को जेसिका को लगा देता है। अब इसके बाद जेसिका बेहोश हो जाती है। खैर इसके बाद हम जेसिका को एक रूम में देख पाते हैं। जब वो उसकी आँख खुलती है तो वो काफी ज्यादा रोती है। एक विंडो की मदद से उसमें से आवाज लगाती है। अब वो आदमी विंडो के पास आता है। जेसिका रोते हुए कहती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो आदमी उसकी बातें नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। खैर अब रात हो जाती है। जेसिका उसी रूम में बैठी हुई है। अब रात को आदमी जेसिका के पास आता है। जेसिका उससे कहती है, तुम्हें आखिर क्या चाहिए? तुम्हें पैसा चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें उतना पैसा दे दूंगी। लेकिन उस आदमी को पैसे से कोई मतलब नहीं है। वो जेसिका से कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम यहाँ पर आई हुई पहली लड़की हो? लो जल्दी से अपने कपड़े उतारो। जेसिका उससे कहती है, पहले मुझे बाथरूम यूज करना है। अब जेसिका बाथरूम यूज करने के बहाने वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी फिर से उसे पकड़ लेता है और साथ में वो आदमी उसे बहुत बुरी तरह से मारता है।
है। अब वो आदमी जेसिका को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और उसके साथ बहुत गलत काम करता है। क्या गलत काम करता है वो आप तो समझ गए होंगे। खैर, जब अगली सुबह जेसिका की आंख खुलती है, एक दरवाजे के छेद से बाहर देखती है। वो देखती है अब इस घर में कोई भी नहीं है और इस दरवाजे की चाबी दूसरी साइड लगी हुई है। और जल्दी से वो अपनी जैकेट को निकालकर दरवाजे की दूसरी साइड में रखती है। अब वो जोर जोर से दरवाजे को धक्का देने लगती है और उसे हिलाने लगती है। वो हिलने की वजह से चाबी नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो जल्दी से चाबी को लेकर उस दरवाजे को खोलती है। अब जेसिका वहां से निकल कर ऊपर पहुंचती है। तभी जेसिका देखती है वो आदमी घर में आ रहा है, इसीलिए वो जल्दी से जाकर गेट के पीछे छुप जाती है। जेसिका छुप कर उस आदमी को देखती है और वो देखती है कि वो आदमी किसी से बात कर रहा है। दरअसल इस आदमी की शादी हो रखी है और वो अपनी वाइफ से ही बातें कर रहा है। वो अपनी फैमिली से अलग यहाँ पर रह रहा होता है क्योंकि उसने अपनी फैमिली से कहा था वो बिजनेस करने के लिए बाहर जा रहा है। अब जेसिका उस दरवाजे से सारी बातें सुन रही होती है। अब जैसे ही जेसिका को मौका मिलता है वो दरवाजे को खोलकर वहां से भागने लगती है। अफसोस वो आदमी जेसिका को देख लेता है और वो भी उसके पीछे भागने लगता है। जेसिका अपनी पूरी ताकत से जंगल में भागती है। पैर में एक लकड़ी लग जाती है। वो अपने पैर में से उस लकड़ी को निकालती है और इसके बाद वो दोबारा से भागने लगती है। भागते भागते जेसिका एक नदी के किनारे पहुंचती है। अब वो आदमी भी जेसिका के पास आ चुका है और जेसिका के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और इसके बाद वो कुछ भी नहीं सोचती और नदी में कूद जाती है। वो आदमी खड़ा हुआ जेसिका को देख रहा होता है। अब जेसिका बहुत मुश्किलों से उस दूसरे किनारे पहुंचती है और उसका शरीर भी काफी कमजोर हो चुका है, उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। अब वो मदद के लिए किसी को ढूंढने लगती है। जंगल में जेसिका को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि शिकार करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। जेसिका उस आदमी से कहती है प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक आदमी मुझे मारना चाह रहा है, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे प्लीज एक कॉल करने दो। अब वो बूढ़ा आदमी उसे अपना मोबाइल देता है और उसका मोबाइल पूरी तरह से टूटा हुआ था। खैर, वो बूढ़ा आदमी अपनी कार में बैठा कर उसे वहां से ले जाने लगता है। वो जेसिका को कुछ खाने का सामान भी देता है जिससे कि उसकी हालत कुछ ठीक हो सके। खैर, ये लोग थोड़ी आगे चलते हैं, तभी रास्ते में उनके सामने एक टूटा हुआ पेड़ आ जाता है। इसके आगे ये लोग अपनी गाड़ी से आगे नहीं जा सकते थे। इसके बाद ये दोनों अपनी गाड़ी से निकलकर वहां पर उस पेड़ को हटाने लगते हैं, लेकिन इतने में ही वो आदमी वहां पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी से कहती है वही ये आदमी जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, प्लीज इससे मुझे बचा लो। अब वो आदमी उस बूढ़े आदमी से कहता है इसके ऊपर तुम ज्यादा ध्यान मत दो, ये मेरी सिस्टर है, इसका दिमाग ठीक नहीं है, ये हमारे घर से भाग गई है, इसका हर बार का यही ड्रामा है, तुम इसे मेरे हवाले कर दो। लेकिन जेसिका उस आदमी से कहती है मैं तुम्हारी कोई बहन पहन नहीं हूँ। वो बूढ़ा आदमी से कहती है तुम इसकी बातों पे यकीन मत करना। अब वो आदमी बूढ़ा आदमी से कुछ ऐसा बात करता है जिससे कि वो बूढ़ा आदमी जेसिका को दे देता है। इसकी बात तो क्या यकीन मत करना, ये झूठ बोल रहा है। जब बूढ़ा आदमी देखता है जेसिका उसे मार रही है और वह समझ जाता है जेसिका के साथ कुछ गलत हुआ है कि तुम जेसिका को छोड़ दो। इसी बीच इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। दोस्तों, वो कहाँ बूढ़ा आदमी, कहाँ ये खतरनाक साइको किलर। ये साइको किलर उस बूढ़े आदमी को मार देता है। अब जेसिका इस चीज का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है। अब धीरे धीरे वहां पर अंधेरा होने लगता है और काफी तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। वो आदमी अभी तक जेसिका का पीछा कर रहा है। जेसिका भागते भागते एक चट्टान के नीचे छुप जाती है। अब वो आदमी उसे ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच चुका था। अब इस बार उस आदमी के हाथ में गन होती है। अब वो आदमी जेसिका को देख लेता है और तभी वो आदमी उसके ऊपर गोली चला देता है और गोली सीधे जाकर उसके कंधे पर लगती है। लेकिन जेसिका अभी भी हार नहीं मानती, घसीटते घसीटते वहां से चलने लगती है। अब उस समय इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि वो आदमी नहीं देख पाता कि जेसिका किधर गई। अब वो आदमी जेसिका को बहुत ज्यादा ढूंढता है और उसे आवाज लगाता है तुम कहाँ हो, देखो अब जो भी कुछ हुआ है वो सब तुम भूल जाओ और मेरे साथ चलो, मैं बिल्कुल तुम्हें ठीक कर दूंगा। लेकिन जेसिका उसकी बातों में नहीं आती और वहीं पर वो लेटी रहती है। खैर, वो आदमी भी अब हार मान जाता है और वहां से चला जाता है। अब जेसिका पूरी रात वहीं पर लेटी रहती है और जब वो अगली सुबह उठती है तो वो देखती है वो आदमी उस बूढ़े आदमी की लाश को दबा रहा है। वो मौका देखकर तुरंत उसके कार के पास जाती है और वो वहां से उसका फोन ले लेती है। लेकिन दोस्तों, इतने में ही वो आदमी वहां पर आ जाता है और जेसिका को मजबूरन वहीं पर छुपना पड़ता है। अब वो आदमी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। इधर जेसिका उस मोबाइल से पुलिस को कॉल करती है और कहने लगती है एक आदमी मुझे मारना चाहता है, तुम जल्दी से मेरा नंबर ट्रेस कर लो। और उसके बाद वो कॉल को कट कर देती है और तभी वहां से एक रोड को उठाकर उस आदमी को मारती है, जिससे कि वो कार डिसबैलेंस हो जाती है और आगे जाकर पलट जाती है। अब आसपास बहुत कीचड़ पड़ा हुआ था। जेसिका उस कीचड़ में सन जाती है। जेसिका उस आदमी का फोन लेकर वहां से भागने लगती है। अब उसके पीछे पीछे वो आदमी भी होता है और वो जेसिका के ऊपर अटैक कर देता
देता है। अब इनके बीच ये फाइट बहुत देर तक चलती है। वो आदमी जेसिका को चाकू से मारने की कोशिश करता है लेकिन बार बार नाकामयाब रहता है। अब जेसिका एक रोड उठाकर उसके सीने में घुस देती है। और दोस्तों ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में।